नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर खिलवाड़ का मुद्दा उठाया है। तो वहीं तंज कसते हुए कहा कि यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। सपा मुखिया ने कहा कि पीडीए समाज के साथ लगातार भेदभाव और उत्पीड़न हुआ है। इस सरकार में हम लोगों का अपमान हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है। वे जो मुंगेरी लाल जैसे सपने देख रहे हैं वे टूटने वाले हैं। पीडीए यानी पिछड़ा और दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के गरीब, उत्तर प्रदेश के किसान जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आई तो उन्हें लूट लेगी। समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो 2027 में बड़ा दंगल होने वाला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, उसकी सुगबुगाहट अभी से ही दिखने लगी है और इसीलिए वार पलटवार का भी दौर लगातार चल रहा है। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए विरोधी बता रहे हैं सत्ता को, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है सत्ताधारी पार्टी, वो ये कह रही है कि 2027 में गायब होने वाली है समाजवादी पार्टी और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। ऐसे में इन आरोपों में कितनी सत्यता कि आखिर वाकई क्या भर्ती में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों में कितना दम है और सत्ता पक्ष के पास इसका क्या जवाब है, आज इसी पर चर्चा। तो देखिए, सपा मुखिया ने कहा है कि पीडीए समाज के साथ भेदभाव हो रहा है और इस सरकार में हम लोगों का अपमान हो रहा है। तो देखिए, इस पर लगातार वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि उधर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है समाजवादी पार्टी का। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर खिलवाड़ का मुद्दा उठाया गया है। अब ये खिलवाड़ है, गलती है, षड्यंत्र है, क्या है, यही जानने का प्रयास इस चर्चा में। तो देखिए, एक दूसरे पर तंज भी कसे जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है शिक्षक भर्ती में, और ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो पिछड़ा दलित विरोधी है, यानी कि पीडीए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो उनका विरोध कर रही है, कह रही है कि उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी के शासन में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शमशी आजाद, नेता बीजेपी से जुड़ गए। शमशी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ओम प्रकाश आंबेडकर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शमशी जी आपके साथ, क्योंकि बड़े आरोप आप लोग पर लग रहे हैं कि आप लोग पीडीए विरोधी हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण में जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, गड़बड़ झाला है, इस तरीके के आरोप आप लोग पर लग रहे हैं, क्या सत्यता? बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का और चर्चा में भाग ले रहे हमारे प्रवक्ता भाइयों का। पीडीए के विरोधी कौन है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। अभी किस तरीके से पूजा पाल जी को उन्होंने पार्टी से निकाला है, तो इससे आप पूरी तरीके से सहमत हो सकते हैं कि जरा सी आवाज अगर किसी ने उठाई अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के बाद कही, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये भाजपा की तारीफ कर रहे हैं और भाजपा का इससे जो है फायदा होने लगे। तो आनंद फानन ने अखिलेश यादव जी ने उनको जो है पार्टी से निकाल दिया। और महिला थी, महिला का सम्मान करना चाहिए था और चाहिए था कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती और कहती कि भाई आपके पति को इंसाफ हम दिला रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया उल्टा और उन्होंने फौरन ही, क्योंकि भाई वो पूजा पाल भी थी, उनके आगे पाल भी लगा था और भाजपा के मुख्यमंत्री अखिलेश उनकी योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ भी कर दी थी। तो दोनों बातों को लेकर अखिलेश यादव ने उनको निकाल दिया और बताया कि उन्होंने सपा से बगावत की थी और भाजपा को वोट किया था। तो इतनी देरी करने की क्या जरूरत थी? इतना देर करने के बाद अगर किसी को पार्टी से निकाला जाता है तो इसका मतलब है कि आप उसकी लोकप्रियता, आप उसकी प्रसिद्धि से घबरा रहे हैं।
और यही उनको लग रहा था कि उनकी पूजा पाल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। पूजा पाल के इर्द गिर्द जो है वो जो भीड़ जमा होने लगी थी, उनको नेता माना जाने लगा था और कहीं ना कहीं वो पूर्वांचल में मजबूत हो रही थी। तो ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे और भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को बड़ा करने के बाद हमने किनारे लगाया, देर हो गई तो देर ना हो। और उन्होंने फौरन ही जो है पीडीए के एक नेता को बाहर का रास्ता दिखाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कोई भी नेता जब बढ़ने लगता है, चाहे वो आजम खां हो, चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे ऐसे 2500 नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल अकेले तना छोड़ दिया, तो इनके साथ कौन कार्यकर्ता जुटना चाहेगा कि जब इनके ऊपर परेशानी पड़े, जब इनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो अखिलेश यादव किनारा कशी कर लेते हैं। ऐसे लोगों से जो है कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है कि 27 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। बिल्कुल 27 का तो भविष्य अभी आगे आने वाला है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पीडीए का फॉर्मूला कहीं ना कहीं उनका काम किया है, नहीं लगता है आपको कि आप लोग के लिए चुनौतियां होंगी, एकदम क्लीन स्वीप वाली स्थिति नहीं रहेगी? शमशी जी। जी क्या है? मेरा सवाल आपने सुना शमशी जी? नहीं, बताए फिर से। देखिए लोकसभा में क्योंकि हम लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और ऐसे में क्योंकि पीडीए का मुद्दा उठाया जा रहा है, ऐसे में पीडीए के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, इस मुद्दे को लेकर घेर रही है समाजवादी पार्टी, और इसका लाभ हम लोगों ने कहीं देखा कि मिला लोकसभा चुनाव में। तो चुनौती समझ रहे हैं इसको कि नहीं? हमारे यहाँ सिर्फ एक नारा है, हम पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पापी दुराचारी अत्याचारी, ये सब काम हम नहीं करते। हमारा एनडीए गठबंधन है और सबका साथ सबका विकास का नारा लेके हम चलते हैं। सबका साथ का मतलब है कि सारी बिरादरी उसमें आ गई, सारी जातियां आ गई, सारे धर्म आ गए, और सबका विकास का मतलब यही है कि घर घर तक जिस तरीके से आज विकास की नदियां भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है, चाहे वो गलियों की बात हो, सड़कों की बात हो, नल की बात हो, आवास की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी बातें हों, वो सारी भारतीय जनता पार्टी लगातार उन तक पहुंचाने का काम करे। और यही वजह है कि केंद्र में तीसरी बार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 27 में भी बिल्कुल साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए कि जिस वोट पर वो अपना अधिकार समझते थे, जिस वोट को हमेशा इस्तेमाल करते थे सत्ता के लिए, आज कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो हमसे खसक कर भारतीय जनता पार्टी के में चला गया। और इसको आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जब सभा होती है, कहीं रैली होती है, तो आपको दिखाई देता होगा कि जो एक जमात पूरी की पूरी खड़ी रहती थी, आज वो जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। भाजपा के सारी योजनाओं में, भाजपा के सारे कार्यक्रमों में आज वो कहीं ना कहीं आगे दिखाई देते, जिसका फायदा भी उनको पहुंचा, उनको सम्मान मिल रहा है। तब समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बैंक हुआ करता था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो खत्म हो चुका है। ओम प्रकाश जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? आवाज आ रही है उनको? ठीक है, चलिए ओम प्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, इसको दुरुस्त कराती हूँ, फिर उनका रुख करूंगी। आपके पास आ रही हूँ सीधा शमशी आजाद जी, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोग ये तो समझ रहे हैं कि भाई आप लोग के लिए कोई चुनौती नहीं है, रास्ता एकदम क्लियर है, लेकिन क्योंकि मैं बार बार लोकसभा का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि तब भी आप लोग की तरफ से जोर पूरा लगाया गया था, लेकिन जो नतीजे आए वो आप लोग के अनुकूल नहीं थे, और ऐसे में समझा गया कि अति आत्मविश्वास के आप लोग शिकार हो गए हैं। तो ऐसे में वो अति आत्मविश्वास ना रहे और पीडीए को भी साथ लेकर आप चलें, इसके लिए कोई रोड मैप है? योगी जी ने जब 2.0 की शपथ ली थी तो उसी समय जीत का जश्न हमने भले ही बहुत उत्साह के साथ न मनाया हो, लेकिन जहाँ कहीं पर भी सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हारी हो, चाहे विधानसभा में हारी, आज भी उस पर हमारे केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों का वहाँ पर लगातार प्रभाव, लगातार वहाँ पर योजनाएं, लगातार वहाँ पर सभाएं, रैलियां, इससे ये साफ दिख रही है कि हम पूरी तरीके से जमीन पर काम कर रहे हैं, और उसका फायदा भी हमको मिल रहा है कि अब उपचुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीता, तो लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारा, और लोगों ने कहा कि हम इनके भ्रमित करने वाले बयानों में आ गए थे कि जिसमें उन्होंने दिखलाया था कि संविधान में बदलाव किया जा रहा है और लोगों को जो है उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो उन तक झूठ कह के फैलाई गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सिरे से निकाला। और उसके बाद जब सरकार बनी तो लगातार उनको सम्मान दिया। तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में, और इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की बेचैनी, विपक्ष जो लोग रोज ट्विटर पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बयान दे रहा है, जमीन पर उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके साथ कार्यकर्ता नहीं, इनका संगठन नहीं, इस वजह से
जमीन पर उतरने की कोशिश नहीं करते, कार्यालय से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ट्विटर या फेसबुक पर ही राजनीति अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीमित हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि हम जनता के बीच में जीतने के बाद भी हैं और वो हारने के बाद भी जनता से दूर है। किस भरोसे वो 27 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम तो यही सोच कर रखते हैं कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास है क्या कि वो लड़ने के लिए तैयार है, उनके पास मुद्दा ही क्या है। हमारे साथ संत कुमार पासी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं वो समाजवादी पार्टी से। संत कुमार पासी जी, बहुत स्वागत आपका। और क्योंकि ये कहा जा रहा है जी, कहा यह जा रहा है कि आप लोग की तरफ से कि पीडीए विरोधी है भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि 2027 में आप लोग का राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पीडीए के सहारे आपकी नैया नहीं पार हो पाएगी। अब भाजपा के लोग, मैम ऐसा है, भाजपा के लोग कोई भविष्यवक्ता थोड़ी है जो किसी दल के बारे में जानते हैं कि किसका भविष्य है किसका नहीं है। ये लोग अपने दल के बारे में बता सकते हैं, दूसरे के बारे में न हम बता सकते हैं नहीं है कि किसका भविष्य है किसका नहीं है। और जहाँ तक बात पीडीए विरोधी का है, तो पीडीए विरोधी तो ये लोग है ही है, वोट पीडीए का लेते हैं और काम पीडीए का नहीं करते। अब इनके आप चाहे केंद्रीय मंत्रालय हो, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश का इनका जो है योगी जी का मंत्रालय हो, उसमें देखिए पीडीए के लोग कौन मंत्री, उनके पास कौन सा मंत्रालय, भेदभाव है कि नहीं? ये खुदे बता दें कि कोई पीडीए का आदमी, कोई जो है कोई अहम मंत्रालय उसके पास हो। इनके योगी जी के मतलब मंत्रिमंडल में एक हमारे सीतापुर के मंत्री हैं, वो सुरेश राही। सुरेश राही जी जो है वो राज्य मंत्री है। इन्होंने वो पार्टी बिरादरी का वोट खूब लिया और उसके बाद में जो है उसको मंत्री बनाया, राज्य मंत्री। सीधा आपके पास आ रही हूँ संत कुमार पासी जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि पीडीए विरोधी हैं वो लोग, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई पूजा पाल के साथ जो आप लोग कर रहे हैं वो क्या है फिर? पासी जी चलिए, शायद पासी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपके पास आ रही हूँ शमशी आजाद जी, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि आप लोग पीडीए विरोधी हैं। बताइए कितने मंत्री आपके ऐसे हैं जो पीडीए से आते हैं? लगभग 14 मंत्री हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में पीडीए समाज से आते हैं और ये इल्जाम हमारे ऊपर है। और अगर आप देखेंगे तो उनको आपको खुद समझ में आएगा, चाहे वो अनिल राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पीडीए से आते हैं। दानिश आजाद अंसारी, ये सब पीडीए का हिस्सा है। हमको तो पहले अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला क्या है, और पीडीए कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बताते हैं, कभी डी से डेवलपमेंट बताते हैं, कभी डी से जो है अलग अलग नाम ये बताते हैं। और उसके बाद जब इनके यहाँ पीडीए की पाठशाला पढ़ाई जाती है तो जैसे अखिलेश और वहाँ से मुलायम पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी को चाहिए कि पहले वो अपना क्या विजन है, क्या मिशन है, उसको क्लियर करें। दूसरों की बात करने से पहले उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। हम जो है काम कर रहे हैं और जनता के साथ है, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी जीत का लक्ष्य जो है वो हम निर्धारित कर चुके हैं, काम उस पर हो रहा है। जब तक ये इनके यहाँ तो टिकट बांटने के लिए भाई माफिया हो, पैसे वाला हो या परिवार का हो, 3 ही कैटेगरी इनकी जानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि लोग ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो अभी दुकान चलाता था, इसको सांसदी का टिकट दे दिया, तो सब्जी बेचता था, इसको जो है वो बना दिया, चेयरमैन बना दिया। तो इस तरीके का समाजवादी पार्टी जो है कोई काम नहीं करती, वो अपने ही परिवार को आगे बढ़ाती है। चाहे वो उपचुनाव की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो। आपने देखा भी होगा कि हमेशा अपने ही लोगों को समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया जो परिवार के नजदीकी हो या परिवार के हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी जाति, धर्मों, बिरादरी और संप्रदाय से उठकर कार्यकर्ताओं को हमेशा मौका दिया और कार्यकर्ता इसी वजह से आज लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत रहते हैं, उनके अंदर जोश भरा रहता है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सबका सबका विकास। संत कुमार पासी जी, जवाब मिला आपको? आप जो सवाल उठा रहे थे वो कह रहे हैं कि 14 मंत्री हैं और हम लोग, हमारा कार्यकर्ताओं को हम लोग जगह देते हैं, मौका देते हैं। देखिए नेहा मैम, 14 मंत्री हैं
तो उसमें मैंने बात जो है वो एक खास बिरादरी पारसी बिरादरी की थी ना। ये तो 14 मंत्री में एक ही बिरादरी जाटो बिरादरी के इनके 4 मंत्री हैं और उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन पारसी बिरादरी का तो उन्होंने अकेला एक सिंगल बनाया, वो भी वो जो क्या कहते हैं राज मंत्री सीतापुर के। इधर आप देख लीजिए कि बलरामपुर गोंडा हमारे श्रावस्ती मंडल में कोई मंत्री नहीं। जो देवी पाटन मंडल है इसमें कोई मंत्री हो तो बताएं, कोई मंत्री नहीं। और मंत्री बनाने से आपने भाई मछली पालन मंत्री बना दिया। आप कोई भी शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों को आपने मंत्री पालन मंत्री बना दिया, कोई मंत्रालय। आप उनको ऐसा पद दीजिए, ऐसा मंत्रालय दीजिए कि जिसके लिए वो अपने दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए काम कर सकें, जिससे वो भी मुख्यधारा में आओ। अब खाना पूर्ति के लिए आप बना दीजिए। अब वो दल चाहे जो हो, मैं सभी दलों को कह रहा हूँ कि दल चाहे जो हो, आज तक मैंने ज्यादातर देखा है कि वो शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी जो मतलब कोई विधायक बन के जाता है, उसको धड़ से वो क्या है वो बना दिया जाता है समाज कल्याण का मंत्री, बिल्कुल रिजर्व। तो ये उसको ये टैक्स छुड़ाना चाहिए ना। आप बनाइए संसदीय कार्य मंत्री बनाइए, पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाइए, आप परिवहन मंत्री बनाइए, आप आबकारी मंत्री बनाइए। शमशेर जी, छोटा सा काउंटर कमेंट, फिर एक सवाल है आपके लिए। नहीं, हम जितने हिसाब से हम मंत्री बनाते हैं और हमने भी हमेशा काम किया है। संजय निषाद जी को भी मंत्री बनाया, आशीष पटेल जी को भी बनाया, ओम प्रकाश राजभर जी को भी बनाया, अनिल राजभर जी को भी बनाया है। तो हमारे पास ऐसे जो है मंत्रियों की लिस्ट है जो गिनाते गिनाते ही आपका समय समाप्त हो जाएगा। ये अपने बारे में सोचे, हमारे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि जनता के बीच में जाए, जनता के मुद्दों को उठाए, जनता का साथ दे, तभी सत्ता में वापसी हो सकती है। और हमें लग रहा है कि ये अब इस साल में तो हमारे ख्याल से 2025 में क्या 2021 तक जो है समाज। ठीक है, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आप लोग को खतरे में लग रहा है, लेकिन संत कुमार पासी जी तो क्या चाहते हैं आप कि मतलब जितने बड़े पद हैं उस पर पीडीए रहे? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास पर हमारा जोर है, हम पीडीए में नहीं बांट रहे हैं। नहीं नेहा मैम देखिए, ये उन्नति नाम है मेरा तो पीडीए लाए, हम पीडीए पे काम कर रहे हैं हम, लेकिन हमसे ज्यादा तो पीडीए का नाम यही ले रहे हैं सुबह शाम। और जो ये लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी परिवार पर काम करती है, तो नया मैम देखिए एक बात बिल्कुल उन्नति नाम है सर मेरा, उन्नति। जिसके परिवार होगा वही परिवार के लिए काम करेगा, और जिसका परिवार नहीं होगा वो परिवार के लिए काम क्या करेगा। भाई पहले हम परिवार के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, प्रदेश के लिए करेंगे, अपने जिले के लिए करेंगे। कार्य की शुरुआत परिवार से ही होगी, तो फिर कैसे जनता की सेवा कीजिएगा? नहीं, जनता तो भाई परिवार भी तो एक जिम्मेदारी है। जनता की सेवा के साथ साथ क्या परिवार को छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन परिवार सर्वोपरि रहे और सिर्फ परिवार ही रहे, यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। नया मैम बीजेपी के लोग एक रटा बताया, जो उनके सारे प्रवक्ता सारे लोग बस एक ही बात ये बताते हैं परिवार परिवार, और इनके यहाँ परिवार नहीं है। राजनाथ सिंह देखिए रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे क्या है जो आपके नोएडा से वो एमएलए है ना, वो क्या है? कल्याण सिंह जी के लड़के हैं। इसमें तमाम लोग ऐसे हैं ना जिनके पुत्र नहीं, तो इनका ये परिवारवाद नहीं है, दूसरे का परिवारवाद है, इनको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता। उनका परिवारवाद है तो आप लोग भी परिवारवाद करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।